हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति आपका इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉक ड्रिल। पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की चर्चा है। हर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी संस्थान, निजी संस्थान, फैक्ट्रीज, हर जगह मॉक ड्रिल चर्चा में है। तो थोड़ा समझते हैं कि मॉक ड्रिल है क्या। ठीक है, मॉक ड्रिल क्या है और ये सरकार इस पर इतना जोर क्यों दे रही है। ठीक है, तो मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, किस तरह की प्रैक्टिस है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, मॉक ड्रिल इज अ प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस एक्टिविटी। ठीक है, किस तरह की प्रैक्टिस एक्टिविटी है, यानी कि इसका जो मेन पर्पस है वो है लोगों को मेंटली और फिजिकली तैयार करना। ठीक है, एक्टिविटी दैट prepare people people for रियल। ठीक है, रियल कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, रियल इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फायर, earthquake or any man-made disaster। अब हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैंने एक सिंपल सी दो बातें लिखी हैं इस पे कि मॉक ड्रिल इज अ एक्टिविटी दैट प्रिपेयर पीपल टू रियल इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, जो सच में ऐसी सिचुएशन, मॉक ड्रिल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कोई घटना सच में घटी है और उससे आपको बाहर कैसे निकलना है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकते हैं, फायर और अर्थक्वेक। समय समय पर स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रीज में फायर और अर्थक्वेक की ट्रेनिंग दी जाती रही है कि किस तरह से अगर ऐसी स्थिति हो तो किस तरह से निकला जा सकता है। अभी मैन मेड डिजास्टर की अगर हम बात करें तो आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जो 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद 6 और 7 मई के बीच भारत ने काउंटर अटैक किया रात में। और उस काउंटर अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो निरंतर बिगड़ते गए और युद्ध जैसी स्थिति आ गई। तो वही मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, यानी वॉर की स्थिति। भाई, मैन मेड डिजास्टर क्या हो सकता है, जो बहुत भयानक होगा वो होगा वॉर। ठीक है, तो या तो ये स्थिति आ गई है, वॉर जैसी स्थिति है, या फिर यूं कहें कि वॉर शुरू हो चुकी है। तो इस स्थिति में, इस वॉर की सिचुएशन में अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, ईश्वर न करे ऐसा हो, पर अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें मेंटली, सरकार की जो एडवाइजरी है उसके अकॉर्डिंग हमें मेंटली और फिजिकली तैयार होना है। ठीक है, हमारे जो सैन्य बल हैं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, ठीक है, तो कोई भी है, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। आर्मी, नेवी, जितने भी है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एयरफोर्स हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर हर नागरिक को मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, इनकी जो प्रशिक्षित लोग हैं उनके माध्यम से, और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो आपको कैसे बचना है। यानी देश के अंदर रह रहे हर नागरिक को एक सैनिक बनाया जाएगा। सैनिक ऐसा नहीं कि वो जाके सेना में लड़ेंगे, पर देश के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है, वहां से एयर स्ट्राइक वगैरह होती है और किसी तरह से वो किसी शहर वो प्रभावित होता है, तो उस स्थिति में किसी जो साधारण लोग हैं, आम जनता है, उनको कैसे बचना है। तो इस मॉक ड्रिल का जो मेन मकसद है वो लोगों को ट्रेन करना है कि बिना पैनिक हुए आपको स्थिति से बाहर कैसे निकलना है, स्वयं भी सुरक्षित रहना है, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सुरक्षित रखना है। ठीक है, ये ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज
और जो फैक्ट्रीज हैं उन सभी जगहों पर, या फिर कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान है, उन सभी जगहों पर दी जा रही है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में भी जा जाकर लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी एजेंसियां, उनके साथ पुलिसकर्मी मिले हैं, जो गवर्नमेंट एडवाइजरी है जहाँ जहाँ के इलाकों में, वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हमें क्या करना है, यानी हम जो देशवासी हैं, जो सिविलियंस हैं, हमें इस मॉक ड्रिल को अच्छे से, मतलब किसी तरह के रूमर्स में नहीं आना है। हमें इस मॉक ड्रिल का फ़ायदा उठाना है। जिन जगहों पर जिन लोगों को ये प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको पूरी तरह से इसमें अपना सहयोग देना है। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि मॉक ड्रिल है क्या। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार किया जाएगा। जब आपको पता होता है कि कोई घटना हो सकती है तो आप मेंटली तैयार होते हो, तो शायद आपका नुकसान उतना नहीं होता। तो मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, यानी जान माल की जो सुरक्षा है वो की जा सके, नुकसान हमें कम हो। एक कॉम्फ्लेज मॉक ड्रिल होता है, ठीक है, कॉम्फ्लेज मॉक ड्रिल। ठीक है, यानी कॉन्फ्लेज मतलब ये होते हैं छलावरण, या मतलब किसी चीज को ढक देना। कॉन्फ्लेज, कॉन्फ्लेज ड्रिलिंग। ठीक है, ये भी लोगों को, इसमें भी लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कॉन्फ्लेज ड्रिलिंग क्या है, यानी कि जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऐसे सरकारी संस्थान हैं, या फिर हमारे ऐतिहासिक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जिनको जो धरोहर हैं, ठीक है, उनको क्षतिग्रस्त ना होने दिया जाए, उनको बचा लिया जाए। या हमारे जहाँ आर्म प्लेस्ड होते हैं, जो खुफिया हमारी एजेंसीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, या रिफाइनरीज हैं, उनको क्या किया जाता है, इस ड्रिलिंग में ढक दिया जाता है। इसको ढकने का जो प्रक्रिया है, या इसमें इस ड्रिलिंग को किस तरह से सेफली किया जाए, इसको भी करने की ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है। ठीक है, साथ साथ जो कुछ घर हैं उनको एज अ बंकर यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आपको छुपे रहना है, अगर कोई एयर स्ट्राइक होती है तो कैसे आपको छुपे रहना है, उसकी भी ट्रेनिंग इसी कॉन्फ्लेज ड्रिलिंग है, इसके तहत दी जा रही है। मेन मकसद जो मेरा इस वीडियो को बनाने का है वो यही है कि आपको सही बात पता हो कि मॉक ड्रिल दिया क्यों जा रहा है, जो ये ट्रेनिंग है ये दी क्यों जा रही है। इस ट्रेनिंग को जो सरकार द्वारा देने का मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली तैयार कर दिया जाए। यानी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है, ईश्वर न करे ऐसी स्थिति होती है, तो हमें बिना पैनिक हुए हमारे को कैसे एक्ट करना है। ठीक है, यानी पैनिक बिना हुए, भाई ऐसी सिचुएशन होगी तो थोड़ा सा घबराहट तो होगी, पर हमें कैसे उस चीज पर कंट्रोल रखना है और हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सेना जो है वो अपना काम कर रही है। सेना जो हमारे चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, वो सब अपने जगह पर लगे हुए हैं और पूरी तरह से अपना काम करने में सक्षम है। ठीक है, हमें पूरी तरह से अपनी सेना पे विश्वास है। पर जो अगर ऐसी कोई स्थिति 1% हम मान के चलते हैं अगर आ जाती है, तो हमें कैसे सुरक्षित रहना है, इसकी ट्रेनिंग लेना हमें बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ भी जिस किसी को भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पूरी तरह से इस चीज़ को सीखें, है ना, इस चीज़ को जानें। और जो भी सरकार द्वारा प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, जैसे अगर अभी किसी को बाहर जाने की सिचुएशन नहीं है, मतलब आउट ऑफ टाउन अगर जाना ज़रूरी नहीं है, तो वो इस चीज़ को टालें। ठीक है, विजिटिंग प्लेसेस पे थोड़ा सा अगर अभी रोक सकते हैं तो उसको रोक लें। ठीक है, संवेदनशील इलाके जो हैं वहाँ पर जैसे भी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं वो उनका पालन करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप मानते हैं तो आप निश्चित रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ जो आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसकी वीडियोस को आप सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। ठीक है, आपकी तैयारी कितनी है ये हमें नहीं दिखाना है, मतलब हमारी तैयारी क्या है वो हमें नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहना है। ठीक है, हम सीधा अगर हमें कुछ ऐसी सिचुएशन में हम फंसते हैं तो हम सीधा एक्शन लेंगे, हमें कोई अपनी तैयारी शो नहीं करनी है। ठीक है, हम बराबर प्रैक्टिस में रहेंगे।
जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है वो ट्रेनिंग हम सरकार द्वारा जो प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सब चीज़ का हमें लाभ लेना है। न्यूज़ चैनल बराबर देखते रहें, किसी भी तरह के रूमर्स से हमें बचना है, ठीक है? ऐसा होगा कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि बिल्कुल जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं, बहुत सीमित संसाधन होते हैं। जैसे ब्लैकआउट एक उसमें से एक है, यानी लाइट नहीं होगी तो आपको अंधेरे में ही आपको अपने सारी गतिविधियां जो हैं, चाहे छुपने की हो या इधर से उधर कहीं कोई घायल है उसको ले जाने की स्थिति हो, वो आपको करना होगा। रूट डाइवर्ट होंगे, जो जो मार्ग है वो सारे डाइवर्ट होंगे। हो सकता है कि आपको कोई संसाधन, यातायात का कोई संसाधन ना मिले, मोबाइल की नेटवर्किंग नहीं होगी, तो इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम होंगे। तो बहुत कम रिसोर्सेज में आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है कि बहुत कम रिसोर्सेज में भी आप अपनी जान माल की रक्षा कर सकें। सेना पूरी तरह से लगी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, 1% हम अपनी सेना पर डाउट नहीं कर सकते। सरकार पूरी तरह से देश को सुरक्षित रखने के लिए तैयार है और कर रही है। आप बराबर न्यूज़ देख रहे हैं। पर मॉक ड्रिल जो है, वो मॉक ड्रिल का काम सिर्फ ये है कि देश के अंदर रह रहे लोगों को भी एक सैन्य प्रशिक्षण देकर उनको इतना तैयार कर दिया जाए कि वो घबराहट में, मतलब पैनिक ना हो, पैनिक बिना हुए वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सके। अगर कोई घायल हो जाता है उस दौरान तो उस घायल को फर्स्ट एड दिया जा सके, उसको एक हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप पूरा न्यूज़ चैनल पे बराबर बने रहें, कोई भी न्यूज़ चैनल देखें बराबर उस पर बने रहें, किसी भी तरह के रूमर्स में ना आए और अपने जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं या जो हमारे आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, इन लोगों पर, एयरफोर्स के लोग हैं, सभी जितने भी सुरक्षा बल लगे हुए हैं उन सभी को मोटिवेट करते रहें, डीमोटिवेशन वाली इस स्थिति में ना आए, मोटिवेट खुद भी रहें और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहें। स्थिति सामान्य हो जाएगी, बस आपको धैर्य रखना होगा। हमें 1% भी अपनी सेना पर कोई संशय नहीं है, ठीक है? तो आज के लिए जय हिंद की सेना, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। बाय बाय।